अब देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के केस के अंदर आपके पास एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस एल्गोरिथम को यूज करने के लिए आपको क्या मेथड यूज करना है? तो देखिए जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है ना, तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज, है ना, द फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज मेक लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो लीडिंग कोफिशिएंट जो आपका होता है उसको आप पॉजिटिव बना दीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। जब आपने ऐसा कर दिया है उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन जीरो स्मॉलर देन जीरो, हम आंसर्स कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आप क्या करेंगे, आप डी की वैल्यू चेक करेंगे। तो डी आपका फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। एक केस ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए, है ना, और एक नेक्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर जब डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास हो गया तो अब इससे करस्पॉन्डिंग आंसर्स क्या होंगे? तो लेट अस से कि पहले बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो आपको दी हुई है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। हम नेक्स्ट केस ले सकते हैं व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज स्मॉलर देन जीरो। ऐसा भी हम ले सकते हैं। अब जब ये इनइक्वालिटी आपके पास है तो आंसर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं ये आप नोटिस करिए। तो इस केस में आप ये बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट केस के अंदर जब डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपको बस इतना करना है कि अपने रूट्स निकालने। आपका पहला जो रूट है लेट अस से दैट इज कैपिटल ए, और जो हमारा दूसरा रूट है दैट इज कैपिटल बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए इस फर्स्ट केस के अंदर डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल ए यूनियन बी टू इंफिनिटी। इस दूसरे केस के अंदर आप अपना आंसर क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर डायरेक्टली आप अपना आंसर लिख सकते हैं ए टू बी। सेकेंड केस के अंदर इट इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। तो मेरा आंसर आ जाएगा रियल नंबर। इस दूसरे केस के अंदर इट इज ओनली ट्रू व्हेन इट बिकम जीरो, तो इस केस के अंदर आपका आंसर ए इज इक्वल टू बी, है ना, ए या बी जो भी वैल्यू है, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर ही हो जाएंगी इस केस में। तो आपका आंसर ये आ गया। और व्हेन डी इज स्मॉलर देन जीरो, तो आप क्या कर सकते हैं? तो अगेन आप अपने लाइफ को बहुत आसान बनाते हुए इस केस के अंदर आंसर दे सकते हैं कि देखिए दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ए आपका रीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी आपका स्मॉलर देन जीरो आ रहा है, तो इसका आंसर नल सेट हो गया। इस केस के अंदर आपका आंसर रियल नंबर हो गया। मतलब आपको करना क्या है, आपको बस ये चेक करना है और इन शॉर्टकट्स को यूज कर देना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो अगर मेरे पास लेट अस से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है और मुझसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि मैं चेक करूं लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। वो है, तो मुझे उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे डी चेक करूंगा। मेरी डी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी, ये तो जीरो आ रहा है। देखिए तो ये जीरो आ गया, तो ये मेरा कौन सा केस है? ये मेरा ये वाला केस है ना, डी इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है, तो ये मेरा ये वाला केस बन गया। तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं बोल दूंगा रियल नंबर है, मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरा आंसर बहुत ही क्विक हो गया, बहुत ही फास्ट हो गया। बस आपको आइडेंटिफाई करना है किस केस की बात हो रही है, डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो अब देखो मैंने ऐसा ले लिया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए आप आंख बन के मत निकल पड़िए, आप ये नोटिस करिए कि देयर इज अ माइनस साइन इन द लीडिंग कोएफिशिएंट। तो आपको पहले इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करिए। देखो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका डी चेक कर लेते हैं, देखिए डी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 16 माइनस फोर ए सी। अगेन आपने नोटिस किया कि अरे इसकी डी की वैल्यू तो क्या आ गई? इसकी डी की वैल्यू तो माइनस फोर आ गई। अब माइनस फोर तो स्मॉलर देन जीरो होता है, तो ये कौन सा केस हो गया आपका, है ना, ये हमारा ये वाला केस हो गया जब स्मॉलर देन इक्वल टू की बात की जा रही है और डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस हो गया, और इस केस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं कि आंसर फिर रियल नंबर हो गया। तो इस केस में भी हमारा आंसर रियल नंबर आ जाएगा। एक और केस कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए अगर मुझे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर, दिस इज थर्ड इलस्ट्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करूंगा। देखो यहाँ पॉजिटिव साइन होना ही चाहिए, यहाँ पे है, मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूं, मैं यहाँ ऑब्जर्व करके ही निकाल सकता हूं। तो इसके दो रूट्स आएंगे वन और टू। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था? व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, जो यहां पर है,
क्योंकि रूट्स आगे तो डी ग्रेटर देन 0 बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना, और ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमें बीबी कर भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए 1 लिखिए यहाँ पे, 2 लिखिए और ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट्स का मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के फटाक से आंसर लिख सकते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं आपके लिए, देखिए आपकी बार क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम क्वेश्चन है 3x + 2, लेकिन मैंने साइन फ्लिप कर दिया। अब साइन फ्लिप करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो बी स्क्वायर दैट इज 9 - 4 × 2 कम्स आउट टू बी 1, ये भी पॉजिटिव है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞, क्योंकि इसके रूट्स में 1 और 2 पहले ही निकाल चुका था। तो इस मेथड को यूज करने से आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर फटाफट लिख सकते हैं।